विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो निक्की रही है वो सच है या कल्पना। भला किसी निरीह बकरी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता था? वो हैरानी भरी आवाज में बड़बड़ाई, उस बकरी को तो बिल किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। अब कौन सी नई रस्में निभाई जाएगी? कहीं उसकी शादी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वहां 2 ही दिनों में उसने इतना कुछ देख लिया था कि अब उसे अपनी आंखों पर से भी एतबार उठ गया था। निक्की और पीयूष कुंड से निकलकर बाहर आए। पीयूष की माँ सुमित्रा निक्की के पास आई और उसे बकरी को हैरानी से देखते देख बोली, बहू, हमारे यहाँ माना जाता है कि विवाह के दिन एक बकरी को दुल्हन की तरह सजा कर उसका बलिदान देने से वर वधू की गृहस्थी हंसी खुशी और सुरक्षित व्यतीत होती है और उन पर किसी तरह संकट भी नहीं आता। निक्की आश्चर्य से बोली, इसका मतलब इस बकरी की बलि दी जाएगी? सुमित्रा बोली, हाँ बहू, और ये बलि तुम्हें ही देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुओं को ही बलि देनी होती है। ये सुनते ही निक्की का पूरा शरीर कांप सा गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। निक्की हैरानी में बोली, मुझे नहीं सासू माँ, मुझसे ये नहीं होगा। मैं ऐसे किसी की हत्या नहीं कर सकती। मैं तो एक मच्छर मारने से पहले भी 100 बार सोचती हूँ। फिर ये कैसे? तभी पीछे से पीयूष बोला, कम ऑन निक्की, तुम तो नॉन वेजिटेरियन हो। खाने में डर नहीं तो काटने में तुम्हें कैसा डर? निक्की को तो पीयूष पर मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को काबू में कर लिया। तभी वो तांत्रिक निक्की के करीब आया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, बलि तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। बिना बलि दिए ये शादी